10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन से सफर पर निकलता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज माना जाता है। यह इंजीनियरिंग का एक अजूबा था, एक तैरता हुआ महल। हर कोई समझता था कि यह डूब नहीं सकता, लेकिन इस शानदार जहाज के पीछे एक गहरा राज था। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, यह दौलत और ताकत का निशान था। जहाज पर सवार लोग जैसे जेपी मॉर्गन, इसिडोर स्ट्रॉस और जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ थे। टाइटैनिक केवल लोगों को नहीं, बल्कि समाज के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों को अपने डेक पर लेकर चला था। टाइटैनिक को समुद्र में यात्रा करते हुए 6 अलग अलग बर्फ के टुकड़ों की चेतावनियां मिली थी, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ और जहाज के अधिकारी सोचते थे कि जहाज डूब नहीं सकता। उन चेतावनियों को नकारा कर दिया गया। मुकाबले की गर्मी में टाइटैनिक के कप्तान ने जहाज को रोकने से इनकार कर दिया। क्या शोहरत ने असली दुश्मन बना दिया था, या फिर कुछ और था? 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 टाइटैनिक अपनी यात्रा के दौरान बहुत तेज रफ्तार से जा रहा था, जबकि समुद्र में बर्फीले टुकड़े थे। और फिर अचानक एक हिमशैल से टकरा गया, जो जहाज के दाहिने किनारे को छेदते हुए एक गहरी दरार बना दिया। लेकिन यह कोई आम बर्फानी टोड़ा नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि यह बहुत बड़ा था, एक बर्फ की दीवार जो शायद किस्मत द्वारा भेजी गई थी। जो नुकसान हुआ वह इतना खतरनाक था कि जो जहाज कभी नहीं डूबता था वह भी बच नहीं सका। लेकिन इस वाकये के बाद टाइटैनिक के आखिरी लम्हे खौफ और गम से भरे हुए थे। लेकिन क्या हम इसे केवल एक बदकिस्मत हादसा मान सकते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा था? हर गुजरते मिनट के साथ टाइटैनिक गहरे पानी में डूब रहा था। हलचल तेजी से फैलने लगी। लाइफ बोट्स शायद आधे यात्रियों के लिए भी पर्याप्त नहीं थे, और उनमें से कुछ को भी आधा भरा गया था। टाइटैनिक के आखिरी लम्हे सिर्फ खौफनाक नहीं थे, बल्कि दिल तोड़ देने वाले थे। लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। अमीर, ताकतवर और गरीब, सभी को एक ही हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन क्यों अमीरों को तरजीह दी गई? क्या यह उस समय के वर्गीय भेद की निशानी थी, या फिर कुछ और गहरा था? 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 तक टाइटैनिक समुद्र के तल में समा चुका था, 12,500 फीट की गहराई में। लेकिन 705 लोग ही बच पाए थे, और बाकी सभी 2200 लोग डूब गए। लेकिन इसके डूबने के बाद भी टाइटैनिक की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह और भी डरावनी हो गई। अब आगे क्या हुआ? इस तबाही के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या यह सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा था, या इसके पीछे कुछ और गहरा था? सालों के बाद टाइटैनिक के डूबने के बारे में कुछ अजीब और डरावनी थ्योरीज सामने आई। चलिए अब कुछ सबसे गहरी और साजिशी थ्योरीज पर चर्चा करते हैं। क्या टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया था? कुछ लोग मानते हैं कि जेपी मॉर्गन, जो इस जहाज का मालिक था, उसने टाइटैनिक को डुबोकर अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया, क्योंकि वे फेडरल रिजर्व के खिलाफ थे। क्या यह सिर्फ आर्थिक साजिश थी? एक और थ्योरी कहती है कि टाइटैनिक को जर्मन सबमरीन ने जानबूझकर टॉर्पीडो किया था। क्या यह पहली जंग अज़ीम के दौरान सुरक्षा की कमी थी? क्या टाइटैनिक पर एक शाप था? कुछ डाइवर्स और एक्सप्लोरर्स ने दावा किया कि वे जब डूबे हुए जहाज तक पहुंचे तो वहां आत्माएं महसूस की। क्या टाइटैनिक का मलबा अब भी सवारों के भूतों से घिरा हुआ है? क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के पास आवश्यक लाइफ बोट्स की संख्या आधी थी? क्या यह एक गलती थी, या इसे जानबूझकर किया गया था? 1985 में लगभग 70 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। डाइवर्स ने कुछ अजीब चीजें पाई, जैसे एक बच्चे का जूता और एक बंद बॉक्स, जो आज तक नहीं खोला जा सका। लेकिन सबसे खौफनाक यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक का मलबा अभी भी कुछ छुपा रहा है। क्या मलबे के नीचे कुछ और भी है? टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि यह इंसानों के घमंड और लालच का निशान बन गया था। जैसे जैसे मलबा समंदर की तह में पड़ा है, शायद इस सब में और भी बहुत से राज छिपे हैं। यह उस रात के हादसे, माल और हौसले की याद दिलाता है। तो कहा जाता है कि वह जगह अजीब महसूस होती है, जैसे वहां खोई हुई आत्माएं हैं। क्या वे आत्माएं अब भी टाइटैनिक के मलबे को घेर कर बैठी हैं? अब मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा था, या इसके पीछे कुछ गहरा था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप डार्क हिस्ट्री की और भी खौफनाक कहानियों का हिस्सा बन सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें। टाइटैनिक एक महान जहाज का डूबना, लेकिन राज अभी भी जिंदा है।